पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान का पत्ता चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी में अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजन कर्म में इस बात का पीछे से ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथ से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्द छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कबाड़ी या भारी चीज न रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और धन में अशुभता आती है। नंबर 26, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 27, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 28, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए।
नंबर 29, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों को पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 30, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर